सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस पुनरुत्थान दिवस के मौके पे आप सबके साथ, अपने परिवार के साथ हम यहाँ आ सके, ताकि हम आपको पुनरुत्थान दिवस के बारे में बता सके कि उस दिन क्या हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या दृष्टांत या फिर उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी और लोगों को कैसे ये पता चला था कि परमेश्वर जो है वो जी उठा है या फिर उसका पुनरुत्थान हो गया है। तो मैं अपने इस डिस्कशन सेशन को स्टार्ट करूंगी और सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर राजीव नीरव मसीह हैं। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कि पहला दृष्टांत हमारे सामने आता है वो है खाली कब्र, जिसकी हम रेफरेंस बाइबल में से पाते हैं मत्ती 28 उसका 5 से 6 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सुबह सुबह महिलाएं जैसे मरियम मगदलिनी कब्र पर गई, पत्थर हटाया जा चुका था। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस दृष्टांत को लेके क्या समझते हैं, या फिर लोगों के साथ, हमारे जो लोग नहीं जानते कि पुनरुत्थान दिवस क्या है, उनको क्या बताना चाहेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये बात बहुत अच्छी कही गई है। तो जहाँ तक जानकारी का सवाल है, जब प्रभु यीशु को सलीबी मौत दी जा रही थी, यातनाएं दी जा रही थी, उसके गवाह बहुत लोग थे। सबने उस सारे कार्यों को और क्रूस पर पिता के सातों वचनों को हर घड़ी को देखा था और समझा था। और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को, जैसी वहां की परंपरा थी, कब्र में पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया था। अब जब उसके प्रियजन सवेरे ही होते वहां पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग हमारी इंसानों की समझ से बाहर हैं, तो जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, उनकी माँ और उनके परिवारीजन, तो क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पाते, इसलिए पिता ने ये व्यवस्था करी थी कि जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, 2 श्वेत वस्त्रधारी पुरुष उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इनको, पिता को यहाँ क्यों ढूंढती हो? ये तो यहाँ से जा चुका है। अब पिता, क्योंकि प्रभु यीशु अब स्वर्गीय राज्य में चले गए थे, अभी तक वो शारीरिक रूप में हमारे साथ थे, तो स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने प्रियों को ये बताया था ताकि इस पर विश्वास किया जा सके, और उनके प्रियों ने उस पर विश्वास भी किया। थैंक यू, आमीन, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा जो चीज हम देखते हैं वो है स्वर्गदूतों की घोषणा है, लूका 24 उसका 4 उसकी 7 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूतों ने उन्हें याद दिलाया कि यीशु ने पहले ही अपने पुनरुत्थान के बारे में बताया था। तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं कि ये बाइबल वचन हम लोग उससे कैसे बात कर रहा है? जी, होता क्या है कि अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हम संतुष्ट होने के लिए बहुत से प्रमाण चाहते हैं। हम किसी की बात से, किसी के काम से जब तक संतुष्ट नहीं होते, और बात बात में हम कहते हैं कि दिखाओ, बताओ, करके दिखाओ, ये हमारे एक आम सवाल होते हैं। इसलिए प्रभु की योजना के अनुसार स्वर्गदूतों ने उनको बतौर प्रमाण ये बात उनसे करी कि ये जो हुआ है ये अचंभा नहीं हुआ है। अब इस पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु हमारा तीसरे दिन में देह समेत उठा लिया जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। ये एक जिस्मानी रूप पर मुझे और आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, इतने कष्ट सहने के बाद उस प्रक्रिया को अपनाया गया था जिससे एक आम मनुष्य होकर चलता है। परंतु जब उनका संपर्क, वो यहाँ से देह सहित अपने पिता के पास चले गए, उसके बाद उनका जो भी कम्युनिकेशन था वो स्वर्गदूतों के माध्यम से था, और स्वर्गदूत ही उनके प्रियजनों को ये बता रहे थे कि ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, अगर नहीं पता तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करो और जाके पवित्र शास्त्र का अध्ययन करो, तो सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। आमीन, आमीन, थैंक यू। और अब हम नेक्स्ट अपने दृष्टांत की ओर चलेंगे, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस पूर्णिमा मसीह से कि वो इस दृष्टांत के बारे में हम सबको बताएं, जो कि है, चेलों ने सच्चाई जानी
जिसका वर्णन हमें यूहन्ना 20 उसका 3 से 8 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़े और उसे खाली पाया, साथ ही कफन के कपड़े ठीक से रखे हुए थे। आमीन। जी हाँ, आपने ठीक कहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर चढ़ाए गए, मारे गए और उनको गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जब मुर्दों में से जी उठे, तो इसका प्रमाण पाने के लिए जो उनके चेले थे वो उनकी कब्र पर आए, और आकर जब उन्होंने विश्वास नहीं करा, जब वहां पर पहरेदार ने उनको बताया कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो फरिश्तों ने भी उनको बताया और पहरेदारों ने भी कहा कि ये पत्थर लुढ़का है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से जा चुका है। फिर जब वो और अंदर गए, क्योंकि अल्प विश्वासी थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, लेकिन जब वो अंदर गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कफन को देखा पड़े हुए और और फटे उनके कफन को देखा, और जो भी कपड़े वहां पर पड़े हुए थे उनको देखकर तब उनको ये विश्वास हुआ कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, और वो वहां से तब गए, और खाली कब्र, फटे कफन और पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उनके विश्वास को बढ़ा दिया। और इसके अलावा जो उनके डरपोक चेले थे, जो डर के मारे भाग गए थे, उन्होंने इस घटना को देख के उनको एक साहसी और एक मजबूत प्रचारक बना दिया। यही मेरा इस बात विषय पे कहना है। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी नेक्स्ट बात की ओर जाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर स्वर्णिमा से। तो पहला जो हम वाक्य देखते हैं, दृष्टांत हम उस दिन का देखते हैं, वो है यीशु का मरियम मगदलीनी को दर्शन। ये पाया जाता है यूहन्ना 20 उसका 14 से 16। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए, जब उन्होंने उसका नाम पुकारा तब उसने उन्हें पहचाना। आमीन। आमीन। थैंक यू बहन इस वाक्य को पढ़ने के लिए। मैं कुछ और आयतों पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। इससे पहले कि उन्हें यीशु मसीह दिखते, उससे पहले उन्हें स्वर्गदूत दिखे, और यहाँ पे यूहन्ना 20 उसकी 12 आयत से लिखा है, दो स्वर्गदूत को उजले कपड़े पहने हुए एक को सहराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? और उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर पहचान न सकी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसे माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तू उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊं। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात आप ये देख सकते हैं कि पहले तो स्वर्गदूत, फिर यीशु से, चाहे यीशु का पार्थिव शरीर ही था, पर यीशु को किसी भी हाल में पाना चाहते। क्या हमारे आज अंदर वो इच्छा है कि हम यीशु को किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं, या यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं? यीशु का वचन कहता है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और प्रभु कहता है कि सच्चे भक्त जो आराधना करते हैं वो प्रभु को पाते हैं। इसी प्रकार से मरियम की वो जो इच्छा थी कि वो प्रभु को देखे, प्रभु को वो पहचाने, वो उसकी इच्छा पूरी हुई। और वो चाहे किसी भी रूप में होता, चाहे वो मृत रूप में होता, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, परंतु जब उसको ये जान पड़ा कि वो हाँ सच में जिंदा हो गए हैं, तो उसे खुशी के मारे उससे बोलती है रब्बूनी, और उसे छूने की कोशिश करती है, परंतु यीशु कहते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है, अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, और उसे वहां रोक। इससे ये पता चलता है कि क्या उसका प्यार यीशु के लिए था। इवन दो चेले जो थे वो पूरे समय यीशु के साथ रहे थे, 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे थे, बहुत से कामों में उसका साथ दिया था उसके नाम से, और उसके सामर्थ के द्वारा बहुत से अद्भुत काम किए थे। फिर भी क्या हुआ, चाहे मरियम मगदलीनी पूरे समय उसके साथ नहीं थी, परंतु वो जो है उससे ज्यादा विश्वास नहीं रख पाए। मरियम मगदलीनी एक बहुत अच्छी बात है कि पहले कोई पुरुष को नहीं दिखा, परंतु प्रभु ने सबसे पहले एक महिला को अपने आप को प्रकट किया, और महिलाओं के द्वारा वो संदेश उसके चेलों के पास पहुंचा। तो हमारे जीवन में भी ये है, अगर हम सच्चे मन से प्रभु को ढूंढेंगे तो हम उसे जरूर पाएंगे। थैंक यू बहन। नेक्स्ट हम जो दृष्टांत देखते हैं या फिर वाक्य देखते हैं जो उस पुनरुत्थान दिवस के दिन हुआ था, वो है एमाउस के मार्ग पर दर्शन, जो कि पाया जाता है लूका 24 उसका 13 से 31 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु 2 चेलों के साथ चले और उन्हें पवित्र शास्त्र समझाया।
वे उन्हें रोटी तोड़ते समय पहचान पाए। आमीन। आमीन। मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहूंगी। क्या हुआ था कि एमाउस के रास्ते पे दो जो चेले प्रभु के साथ चल रहे थे, परंतु प्रभु ने उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी थी कि वो यीशु को पहचान नहीं सके। वो प्रभु के विषय में वो बातचीत कर रहे थे, किस प्रकार से यीशु मसीह को मारा गया। और फिर जब यीशु मसीह पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं क्या तुझे नहीं पता कि यरूशलेम में क्या हुआ। और क्या जो आसपास के लोग हैं ये सब बात तो वो जानते हैं कि यीशु मसीह जो इतने अद्भुत काम करता था और हमें इस बात का विश्वास था कि वो ही हमारे को छुटकारा देगा, वो किस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाया गया और मर गया। परंतु क्या हुआ, उनका विश्वास अभी भी कमजोर था। इवन दो महिलाओं ने ऑलरेडी उन दूतों की बातें उन्हें समझा दी थी, परंतु वो अभी भी अपने विश्वास को खोल नहीं पाए थे। और फिर जब आगे हम देखते हैं तो यीशु उनसे बातें करते चल रहा था, और वो जब दूसरे नगर को जाने को हो रहा था तब वो कहते हैं कि अभी संध्या होने वाली है, तो हमारे साथ रुक जा। तब क्या होता है कि यीशु उनके साथ उस घर में रुकते हैं, और वो जब रोटी तोड़ने लगते हैं तब उन्हें समझ आता है कि ये तो यीशु था। और यीशु जो है, इससे पहले कि वो बात उन्हें प्रकट होती कि वो यीशु है, उन्हें ये बोलते हैं जो यूहन्ना लूका उसके 24 में उसकी 25 आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाता अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से सब भविष्यवक्ताओं के आरंभ से सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो ये बात ये नहीं दर्शाती है कि यीशु का जो मरना का जो ये पूरा कथन था, ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो एकदम से हो गया, जैसे हिस्ट्री में कोई भी कहानी होती आई है। प्रभु का ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट था कि मैं मनुष्य जाति को किस प्रकार से प्रभु के द्वारा वो छुटकारा प्रदान करवाएंगे। और यही वो एविडेंस दिखा रहे थे कि किस प्रकार से मूसा ने और अन्य भविष्यवक्ताओं ने, यहाँ तक कि भजन संहिता में भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, किस प्रकार से उस बात का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा और वो हमारे उद्धार का कारण होगा। तो प्रभु का यही वचन आज हमारे सामने है। थैंक यू बहन, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने वचन से हमसे बात करी। अब मैं नेक्स्ट जो पूछना चाहूंगी वो ब्रदर राजू से पूछूंगी कि एक और दृष्टांत जो उस पुनरुत्थान दिन के दिवस के दिन हुआ था, वो है चेलों को दर्शन, जो पाया जाता है यूहन्ना 20 उसका 19 से 22 आयत में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे बंद कमरे में प्रकट हुए और कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने अपने घाव दिखाए और पवित्र आत्मा दी। आमीन। आमीन। यहाँ हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 उसका 19 से 22 में। मैं आपको इसका पूरा डिटेल में इसको पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेहरे थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। धन्यवाद हो। इस 19 से लेकर 23 जो हमने आयतें पढ़ी यूहन्ना 20 में, ये हमें 3 पॉइंट्स के बारे में बताता है। पहला पॉइंट, शांति। अब शांति किस बात की? जब मैं अब पहला जो लाइन्स हम पढ़ते हैं, वर्सेस पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो चेले थे वो भय के मारे एक बंद कमरे के अंदर थे, लेकिन जब परमेश्वर उनके पास आया तो एक इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में अगर किसी चीज को लेकर भय है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो प्रभु का आत्मा जब हमारे जीवनों में काम करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब हमारे जीवनों में उस भय के बीच में भी एक शांति आ जाती है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, उस पवित्र परमेश्वर को जैसे उसके पिता ने भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मसीहों को एक टास्क दे दिया, बुलाहट का उद्देश्य कि हमको इस जीवन में क्यों बुलाया गया है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया, हम उस जीवन में क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं? क्या केवल प्रेम बांटने? नहीं, प्रेम के साथ साथ उस परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए, उसकी शिक्षाओं को मानने के लिए, उसके सुसमाचार को दुनिया में फैलाने के लिए।
तीसरा हम देखेंगे कि वहीं परमेश्वर उनसे बोलता है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, क्या हम मसीही बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कोई कार्य को कर सकते हैं? वो जिंदा परमेश्वर जब वो पवित्र आत्मा के दान हमको देता है, उनकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही हम अपने कार्य को कर सकते हैं। हम मसीही जीवन उन कार्यों को कर सकते हैं जिसको परमेश्वर ने हमको करने के लिए भेजा है। तो ये आयतें 19 से 23 यूहन्ना 20 में जो लिखी गई है, ये हमें 3 टॉपिक्स के बारे में या 3 पॉइंट्स के बारे में हमें बताता है। जो कि पहला है भय के बीच में शांति, जो कि परमेश्वर ही हमको दे सकते हैं। बुलाहट का उद्देश्य, जो हमारा जीवन में जो एक उद्देश्य है बुलाहट का, हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। और तीसरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। बुलाहट का उद्देश्य तो हमें दे रखा है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा? जब तक हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जब पवित्र आत्मा को इतना सामर्थ्य बनाया कि हम उन कार्यों को करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपके जीवनों को और हमारे जीवनों को बदलने वाले हो सके। तो यीशु मसीह के नाम में आपसे कुछ थैंक यू ब्रदर। और मैं लास्ट आपके साथ जो एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी वो है संदेह से विश्वास तक, जो कि जहाँ वर्णन किया गया है थोमा उसके शिष्य के बारे में। ये पाया जाता है यूहन्ना 20 उसका 26 से 29 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ हमें क्या बताना चाह रहा है? प्रभु यीशु मसीह का ये वाक्य जो थोमा के साथ उसके शिष्य के साथ हुआ, वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि थोमा जो उसका शिष्य था, परमेश्वर के साथ उसकी मिनिस्ट्री में रहा, उसका चेला बन के रहा, फिर भी जब परमेश्वर यीशु मसीह बाकी शिष्यों के सामने प्रकट हुए थे तो थोमा वहां पे मौजूद नहीं था। तो उसके जीवन में, उसके मन में क्या डाउट आया कि जब बाकी लोगों ने उसको बताया कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है वो जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हो गया है। पर थोमा के दिल में और उसके मन में क्या था? अविश्वास आ गया। वो डिलेमा में था, वो डाउट में था। और आज ये आपके और मेरे जीवन में भी होता है कि हम चीजों को लेके डाउट में होते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को लेके डाउट में होते हैं। पर परमेश्वर यहाँ वो बात को सिद्ध कर रहा है कि वो हमारे मनों को जानता है और जांचता है। हम सबके हृदय उसके सामने खुले हुए हैं। तो वही परमेश्वर ने थोमा के दिल को जाना, उसकी मनसा को जाना, उसकी उस सोच को जाना, और वो वहां उस थोमा के सामने वहां प्रकट हुए और कहा, तुझे अगर मेरे पे शक है तो मेरे घाव में उंगली डालकर देख। तो वो जान गया कि परमेश्वर ने मेरे मन की बात को समझ लिया है। और उसने आखिर में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे ही मुझे मानते और जानते हैं। तो आज आप और मैं, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, हम धन्य हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते और उस पर विश्वास करते और उसकी राहों पे चलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस वीडियो को बनाने वाले हो सके। और आज का ये पुनरुत्थान दिवस आप सभी के जीवन में वाकई में उस परमेश्वर के जी उठने की उस खुशी को मनाने वाला हो सके। तो आई होप कि इन वचनों के द्वारा जो इस परिवार ने आपके साथ बांटे हैं, आपको परमेश्वर का उस पुनरुत्थान दिवस में जो चीजें हुई थी, या फिर जो हम दृष्टांत किसी स्किट में देखते हैं, किसी वाक्यों में सुनते और पढ़ते हैं, आज वो आपके सामने हम लोग अच्छे से और परमेश्वर की दया से शेयर कर पाए हैं। तो आइए हम लास्ट में एक प्रार्थना में जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आर्यन मसीह से कि वो इस लास्ट प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। समर्थी पिता प्रभु यीशु, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए जीवन के लिए, चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रभु, और इस अवसर के लिए पिता कि हम आपकी उन सच्चाइयों को, आपकी उन भलाइयों को, आपके उस प्रेम को, आपके उस बलिदान को हम महसूस कर सके अपने जीवनों में। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर के लिए। स्वामी, जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे निवेदन करते हैं प्यारे यीशु, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हमारे जीवनों में आपकी पवित्र आत्मा काम करे। हम दुनियावी बातों से अलग हटके प्रभु आपकी ओर निगाह लगाएं। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम ने, क्योंकि आपने धर्मशास्त्र से कहा है, आप किसी विशेष के लिए नहीं आए, आप मानव जाति के लिए आए। क्योंकि आपने कहा है, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो पिता परमेश्वर, आज की इस शाम को जो भी परेशान है प्रभु, जो भी दुखी है, जो भी जिस कष्ट में है प्रभु यीशु, अपना
शिफा भरा हाथ उनके ऊपर रख दे प्रभु, अपने छिदे हुए हाथ से उन्हें छू ले मेरे स्वामी, और उनके कष्टों को दूर हो जाए प्रभु, और वो आपके प्रेम को समझ सके कि प्रभु यीशु था, है और रहेगा, और पिता आप आने वाले हैं हमारे जीवनों में। हमेशा आपने अपनी उपस्थिति दी है प्रभु, जब भी मांगा है आप हाजिर हुए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं स्वामी। इस वीडियो के माध्यम से आपने हमको मौका दिया कि हम और लोगों के साथ संगति कर सके। हमसे जो भी जाने अनजाने में गुनाह हुए पिता उन्हें क्षमा करना, और ऐसा वर दें कि हम वही करें जो आपको पसंद आए। आपके पाक मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस निवेदन को उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के मीठे पवित्र नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर टाइम के लिए, इस मौके के लिए कि हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर पाए हैं। और आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी मैसेज आप तक पहुंचा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट सेक्शन को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस वीडियो के थ्रू परमेश्वर ने आपसे कैसे बात करी। और ज्यादा से ज्यादा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंच पाए जिन तक आज तक नहीं पहुंचा है। और आप जैसे जानते हैं कि हमारा द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग परमेश्वर के निकट है, तो हम चाहते हैं कि उसकी एक भी भेड़ यहाँ पे ना रहे, बल्कि हर एक इंसान जो उसने बनाया है वो उसके साथ उस स्वर्ग में जाने वाला हो सके। तो मैं अपने इस परिवार से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप छोटा छोटा हर एक कोई अपने सबको विश कर सकते हैं आज इस पुनरुत्थान दिवस की। ईश्वर का धन्यवाद हो आज तक जीवन देने के लिए, सुरक्षा और चंगाई देने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और परम प्रधान परमेश्वर से मेरा ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सदैव आशीषित रहें, कोई परेशानी आपके ऊपर डेरा न डालने पाए, और प्रभु आपकी सदैव सुरक्षा करे, आपको अपने इत्मीनान और चैन से भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से आपको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आमीन आमीन। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और हम सभी जैसे कि हम पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं, होने दीजिए कि हमारे जीवनों में भी एक तरह का पुनरुत्थान होने पाए, ताकि हम जैसे जैसे अपनी उम्र की दराज में बढ़े, प्रभु परमेश्वर की नजदीकी में भी बढ़ने वाले हो सके। क्योंकि वचन कहता है सावधान रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए इस खुशी के साथ साथ हम अपनी जिंदगी को भी अब ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के वचन में बिताएं, और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें और वचन को अपने जीवनों में उतारने वाले हो सके। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, सबको रिजरेक्शन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए वो मार्ग खोला है कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाने वाले हो सके। और हम ये विश्वास करते हैं कि हम बहुत जल्द उसके आगमन के साथ हम उसके साथ उस स्वर्गलोक में होंगे। और सिर्फ ये इसी कारण से हो सका क्योंकि वो तीसरे दिन उस विजय हुआ उस मौत पर। और अब हमारे लिए कोई मौत का वो फरमान नहीं है, परंतु अब हमारे लिए एक अनंत जीवन का वो गिफ्ट है। मैं ये आशा करती हूँ ये पुनरुत्थान दिवस आपके लिए बहुत ज्यादा एक ब्लेसेड दिन रहे और बहुत सारे ब्लेसिंग आपको यीशु मसीह से मिले। थैंक यू। आमीन आमीन। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी मसीहत केवल 40 दिन ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे तक सीमित ना रहे। वो 365 दिन का परमेश्वर है, वो हर सीजन का परमेश्वर है, वो हर हफ्ते और हर महीने का परमेश्वर है। आपको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आप सब इस वीडियो के साथ जुड़े और परमेश्वर की नजदीकी में आप बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई है। शालोम।